हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हमारी आईसीटी की क्लास चल रही थी, 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज 7वीं क्लास है और साथियों हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की है। 9th क्लास की आरबीसी की बुक चल रही है। तो साथियों हमने जो है इनपुट, आउटपुट और संगणन युक्ति के बारे में पढ़ रहे थे और संगणन युक्ति साथियों हमने पढ़ ली है। उसके बाद साथियों हमने इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट की थी जिनमें हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया था। अब साथियों इस वीडियो में हम जो है माउस के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में साथियों हमने जो है एमसीक्यूज की सीरीज भी चालू कर रखी है, तो उसको भी वहाँ पर आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन साथियों उसमें हमने शामिल किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे देखिए साथियों, अब हम जो है यहाँ पर इनपुट के बारे में पढ़ने वाले। तो साथियों इनपुट डिवाइस में दूसरे नंबर की पढ़ेंगे माउस के बारे में। साथियों यहाँ पर चर्चा करेंगे कि माउस क्या होता है, किस तरीके से इसका जो है यूज होता है। तो साथियों देखिए, कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से माउस भी एक है। वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टमों को देखते हुए तो लगता है कि माउस के बगैर कंप्यूटर का संचालन करना ही असंभव है। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका आकार चूहे जैसा होता है और इसी के कारण इसे माउस कहा जाता है। माउस को किसी समतल पर रखे माउस पैड पर रखकर हाथ से इधर उधर जो है साथियों सरकाया जाता है। ये माउस आप देख सकते हैं साथियों, इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। माउस के बटन को अंगुली से दबाया जाता है, इस क्रिया को क्लिक कहते हैं। जैसे साथियों आप यहाँ पर देखिए, ये देख सकते चित्र के माध्यम से, यहाँ पर 2 बटन, ये 3 बटन यहाँ पर देखिए साथियों, एक तो ये हो गया, एक हो गया, एक बीच वाला हो गया। तो इसको जो है साथियों अपने क्या करते हैं, अंगुली से दबाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसको क्लिक बोलते हैं। क्या बोलते साथियों, इसको क्लिक बोलते हैं। माउस को माउस पैड पर इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक तीर की आकृति का चिन्ह भी दिखाई देता है। इस तीर के चिन्ह को माउस पॉइंटर या माउस कर्सर भी साथियों कहा जाता है। तो साथियों ये माउस का चित्र आपने देख लिया होगा और आपने माउस देखा भी होगा। अब साथियों मेन चीज़ें यही कि माउस जो है इनपुट इकाई है, यही हमारे लिए क्या साथियों इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए साथियों हम जो है यहाँ पर अब आगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसी के बारे में देखने वाले। देखिए सिंगल क्लिक क्या होता है कि बाएं बटन के एक क्लिक से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन करते हैं। तो साथियों सिंगल क्लिक करने से, यानी कि जो माउस होता है उस पर सिंगल क्लिक करने से क्या होता है, या तो एक ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन साथियों किया जाता है। उसके बाद में डबल क्लिक, तो साथियों बाएं बटन से लगातार 2 बार क्लिक करने से ऑब्जेक्ट है वो खुल जाता है। कोई भी साथियों फाइल है, एक बार क्लिक करने से क्या होता है, उस पर उसका चयन हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो साथियों जो भी फाइल होती है साथियों वो क्या करती है, वो साथियों फाइल खुल जाती है डबल क्लिक करने से। ये साथियों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए राइट क्लिक होता है साथियों कि दाएं बटन को एक बार क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जिसमें कई ऑप्शन साथियों उसमें होते हैं। उसके बाद में एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंगल क्लिक द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तथा बाएं बटन को दबाए हुए माउस की सहायता से इसके स्क्रीन पर कहीं भी जो है रखा जा सकता है, कहीं भी घुमाया जा सकता है। किसके द्वारा, ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा। आगे देखिए ऑप्टिकल माउस, आजकल इन माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इनमें प्रकाश की एक किरण नीचे की तरह से उत्सर्जित होती है जिसके परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा तथा गति तय करता है। तो साथियों ये वायरलेस, आप देख सकते हैं ये वायरलेस माउस है, ऑप्टिकल माउस इसको बोलते हैं। और वायरलेस माउस देखिए, ये माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें 2 प्रमुख घटक ट्रांसमीटर एवं रिसीवर होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को उपलब्ध करवाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा साथियों ये जो है काम करता है। तो साथियों ये वायरलेस माउस है, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से और आपने साथियों देखा भी होगा। अब साथियों हम पढ़ने वाले अगली इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। देखिए साथियों जॉयस्टिक, तो साथियों यहाँ पर अधिकतर तो क्वेश्चन साथियों यही बनेगा कि निम्न में से इनपुट इकाई है या नहीं, या इनपुट इकाई कौन सी है। ये मेजर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इतना साथियों आप याद रखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो साथियों यहाँ पर जो है ये केवल 3D गेमों में ही साथियों यूज होता है। किसमें होता है, 3D गेमों में साथियों जॉयस्टिक का यूज होता है। यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों उन्हीं पर हम जो है यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। तो जॉयस्टिक के माध्यम साथियों गेम खेले जाते हैं। क्या खेले जाते हैं साथियों, गेम खेले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना कि जॉयस्टिक के माध्यम से ये 3D गेमों का युग चल रहा है साथियों। तो गेम खेलते हैं बच्चे या जो भी लोग होते हैं साथियों। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों गेम खेलने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें है। और आगे देखिए साथियों, आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो सकती है। देखिए जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है जो कि स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने आदि का कार्य करता है। हैंडल में एक बटन भी होता है जो गेम्स में फायर आदि करने का
काम करता है। तो साथियों ये देख सकते हैं, ये है जॉयस्टिक। किसी ने साथियों जॉयस्टिक नहीं देखी, केवल पढ़ाई, तो आप देख सकते हैं ये साथियों जॉयस्टिक का चित्र है। गेम खेलने के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों वही हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे साथियों देखिए स्कैनर के बारे में अब देखने वाले। स्कैनर भी क्या साथियों, स्कैनर भी जो है वो भी एक साथियों इनपुट डिवाइस ही है। देखिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें डेटा एवं चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये किसी भी किताब, फोटो एवं अन्य डेटा को पढ़कर इसे कंप्यूटर में फोटो के रूप में सुरक्षित करता है। इससे हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो साथियों स्कैनर का यूज होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में किसके द्वारा जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये होगा स्कैनर। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना। ये देखिए, ये लाइन देखिए, आपको याद रखना। आप लिख सकते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से साथियों हार्ड कॉपी को जो है हम सॉफ्ट कॉपी में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपको स्कैनर के माध्यम से साथियों ये होता है। और ये स्कैनर का चित्र आप देख सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट साथियों जो भी स्कैनर करवाए होंगे तो आपने देखा होगा। अब साथियों देखेंगे वेब कैमरा क्या होता है। वेब कैमरा साथियों ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या साथियों, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस ही है। आप देखिए साथियों वेब कैमरा के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो देखिए ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसकी सहायता से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है। वेब कैमरों का उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तथा डिपार्टमेंट स्टोर एवं ऑफिसों एवं अन्य स्थलों पर साथियों आप देख सकते हैं। तो वेब कैमरा साथियों आपने देखा होगा जब आपने साथियों फॉर्म भरा होगा रेट का या अन्य जो भी है साथियों सीईटी का, तो वेब कैमरे के माध्यम से आपकी लाइव तस्वीर ली गई थी, वही साथियों वेब कैमरा होता है। और साथियों ये वेब कैमरा है वो आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते। तो वेब कैमरा साथियों क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरे के द्वारा फोटो लेने के पश्चात इसे डिजिटल डेटा में बदल दिया जाता है। तो साथियों ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। तो इसको भी आपको याद रखना कि भाई डिजिटल कैमरा जो है साथियों वो क्या है, इनपुट डिवाइस। क्योंकि साथियों इसमें हम फोटो खींचते हैं तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ये डिजिटल कैमरा साथियों आप देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए लाइट पेन के बारे में देखेंगे। तो लाइट पेन साथियों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यह है पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ये स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है, अतः इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने के कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर में लाइट पेन का उपयोग करने के विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो साथियों ये देखिए आप लाइट पेन देख सकते हैं। और लाइट पेन से साथियों यहाँ पर जो है कार्य कंप्यूटर में हो रहे हैं या किसी डिवाइस में हो रहे हैं। तो लाइट पेन साथियों क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में साथियों अब देखेंगे डिजिटाइजर क्या होता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक ड्राइंग सतह होती है, इसके साथ एक पेन या माउस होता है। इसे टेबल पर पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा होता है। इसका प्रयोग जो है अक्षर का इच्छित ग्राफिक स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। तो साथियों ये आप जो है इतना याद रखिए, डिजिटाइजर जो होता है वो भी क्या होता है साथियों, एक इनपुट डिवाइस होता है। ये बस आपको याद रखना है, डिजिटाइजर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद साथियों देखिए माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन साथियों वो भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण जो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को प्रेषित करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कॉल सेंटरों में, ऑफिसों में किया जाता है। तो साथियों क्या करता है, ये ध्वनि डिजिटल के रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर कंप्यूटर को प्रेषित करता है। तो ये साथियों माइक्रोफोन आप देख सकते हैं। ये भी क्या है, इनपुट युक्तियां है। तो साथियों हमने जो है इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली है, कौन कौन सी है, उन सभी के आपको नाम याद रखना है। साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, वो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना, इतना ही क्वेश्चन साथियों यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए साथियों आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अब हम देखने वाले कि आउटपुट डिवाइसेज है वो कौन कौन सी होती है। देखिए आउटपुट युक्तियाँ वे साधन है जिसकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता यूजर से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। ये युक्तियाँ 0 और 1 बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित कर परिणाम प्रदर्शित करती है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि आउटपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम प्राय 2 प्रकार के होते हैं। तो साथियों कंप्यूटर से हमें जो है 2 प्रकार के यहाँ पर परिणाम मिलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने देख लिया है, आउटपुट डिवाइसेस हम देख रहे हैं। जो भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। बस साथियों आपको क्या करना है, नोट कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं उनको नोट कर लीजिए ताकि आपके पास साथियों शॉर्ट नोट तैयार हो जाए। और आगे देखिए साथियों अब जो है
यहाँ पर बात करें कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर्स, प्लॉटर आदि क्या है, आउटपुट युक्तियाँ है। तो दो परिणाम साथियों प्राय प्राप्त होते हैं। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी, यदि परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए तो ये सॉफ्ट कॉपी होती नहीं। केवल साथियों हम उसको देख सकते हैं, ये ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। इस प्रकार परिणामों को फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आदि पर संग्रहित किया जाए तो ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो सॉफ्ट कॉपी के बारे में साथियों हमने अब देख लिया। अब देखिए हार्ड कॉपी क्या होती है। देखिए हार्ड कॉपी, जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो ये हार्ड कॉपी कहलाती है। ये परिणामों की स्थायी कॉपी होती है। साथियों देखिए आपने जैसे मान लो कि करण जी का साथियों कोई नोट्स की कोई फोटोकॉपी है, यानी कि आपने मोबाइल में देख लिया कि टेलीग्राम में कोई क्या आ गया साथियों, एक नोट्स आ गया, यानी कि जून महीने की क्या आ गई साथियों, करंट अफेयर आ गया। और अब साथियों वो क्या है, वो तो सॉफ्ट कॉपी होगी, लेकिन साथियों अब आप पढ़ने के लिए उसको कहीं ई मित्र की दुकान पर जाकर उनको प्रिंट निकलवा लेते हैं। तो जो प्रिंट निकलवाते साथियों वो होती है हार्ड कॉपी, और वो होती है स्थायी कॉपी साथियों आपके सामने आ जाती है। उसके बाद में साथियों सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं मॉनिटर के बारे में। यह आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम में आने वाला उपकरण है। उपयोगकर्ता मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से अंतर क्रिया करता है। ये एक टीवी जैसी आकृति का होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDUB कहते हैं। तो साथियों वीडियो की फुल फॉर्म है, वो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है, वो होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपको याद रखना है। ये मॉनिटर की साथियों क्या होती है, डिस्प्ले एक तरीके से होती है। माइक्रो कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं। तो साथियों माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसमें दो प्रकार के कंप्यूटर काम में आते हैं। कौन सा, एक तो होता है CRT मॉनिटर होता है, एक होता है FPD। कौन सा होता है साथियों, F हो गया और P और D, ये साथियों होता है मॉनिटर। आगे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, CRT मॉनिटर के बारे में देखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर साथियों ये क्या है, भाग है। तो साथियों CRT की फुल फॉर्म है, वो भी एक दो बार एग्जाम्स में साथियों पूछी गई है, और ये आपको याद भी रखना है कि CRT की फुल फॉर्म क्या होती है। ये माइक्रो कंप्यूटर का भाग होता है। तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर क्या होता है साथियों, कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ये आपको याद करना है। तो अधिकांश कंप्यूटर में इसी प्रकार का मॉनिटर काम में लिया जाता है। ये बहुत कुछ घर में काम आने वाले टेलीविजन के समान होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है। इसका स्क्रीन जो है फॉस्फोरस लेप युक्त होता है। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगता है। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये साथियों देख सकते हैं CRT मॉनिटर होता है। ये देखिए CRT मॉनिटर किस तरीके से होता है, ये आपने देखा होगा बैंकों में कहीं पहले साथियों यूज़ होता था। और ये होती है कैथोड रे ट्यूब, ये साथियों टीवी के अंदर होती है। कभी टीवी खोला होगा तो साथियों आपने देखा होगा, कैथोड रे ट्यूब ये होती है। अब साथियों आगे देखिए, स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। प्रत्येक पिक्सल इलेक्ट्रॉन के एक पुंज से चमकता है। ये पिक्सल बार बार चमकते व निष्क्रिय होते रहते हैं, जिसे रिफ्रेश कहते हैं। रिफ्रेश दर 30 बार प्रति सेकंड होती है। ये साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बन सकती है। जो रिफ्रेश दर होती है, इनकी CRT की जो रिफ्रेश दर होती है साथियों, वो क्या होती है, वो होती है 30 बार प्रति सेकंड। ये आपको यहाँ पर साथियों याद रखना है, क्या होती है, 30 बार जो है प्रति सेकंड साथियों ये होती है। तो ये आपको रिफ्रेश दर आपको याद रखना है, 30 बार प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आगे देखिए साथियों, रिफ्रेश दर कम होने पर पिक्चर हिलती या लहराती हुई दिखाई देती है, क्योंकि फॉस्फोरस के कण अपनी दीप्ति जो है साथियों जल्दी जल्दी खो देते हैं। प्रत्येक पिक्सल की चमक इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसकी तीव्रता इलेक्ट्रॉन गन के वोल्टेज पर निर्भर जो है साथियों करती है। ये देखिए साथियों LCD मॉनिटर। तो साथियों ये जो है अब आजकल आने लगे, तो LCD मॉनिटर आप देख सकते हैं। आजकल तो LED मॉनिटर साथियों देखने को मिलते हैं। अब साथियों आगे देखिए, ये जो है चीज़ें ये आप देख सकते हैं। यहाँ से साथियों इतना कुछ जो है आपकी एग्जाम में रेटिंग एग्जाम में साथियों यहाँ से कुछ बनने वाला नहीं है प्रश्न। बस आपको क्या याद रखना है कि मॉनिटर जो साथियों वो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर होती है। और एक चीज़ देखिए साथियों, यहाँ पर स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर का रेजुलेशन कहलाता है। और रेजुलेशन का स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता से यानी कितना साफ वो दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं तथा उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। देखिए CRT मॉनिटर होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट देने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। अब साथियों पढ़ने वाले हैं FPD के बारे में। किसके बारे में साथियों, FPD के बारे में देखने वाले हैं। तो FPD की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म याद करनी है। और फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, वो होती है फ्लैट
पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। क्या होती है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो FPD की फुल फॉर्म होती है, वो होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। इसमें आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेज प्लेट जो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। ये साथियों आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो मेन चीज़ है वो है साथियों, किंतु ये महंगे होते हैं तथा इनका रेजोल्यूशन भी कम होता है। FPD मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है मुख्य रूप से FPD जो है साथियों वो किस में प्रयुक्त होते हैं यहाँ पर? तो FPD जो है मॉनिटर जो है वो मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है लैपटॉप में FPD का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए FPD मॉनिटर वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य क्रिस्टलीय डिस्प्ले मॉनिटर यानी कि LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, यहाँ से फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो FPD मॉनिटर वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यानी कि GPD, तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए ELD इसको बोल सकते हैं। तो ये देखिए साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रो यहाँ पर देखिए साथियों ल्यूमिनेसेंट होता है डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पर मॉनिटर जो है साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से जो है यहाँ पर आप ये 3 प्रकार जो है FPD मॉनिटर के हैं। तो ये साथियों ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए साथियों LCD मॉनिटर का रिजोल्यूशन कम होता है जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले सही नहीं आता है। और GPD और EL मॉनिटर में यद्यपि रेजोल्यूशन जो होता है वो LCD मॉनिटर की तुलना में क्या होता है साथियों? अधिक होता है। अब आगे देखिए साथियों प्रिंटर्स। अब आगे वाली युक्ति साथियों कौन सी है? जो अब देखिए साथियों प्रिंटर जो है वो भी क्या है? आउटपुट युक्ति है। ये साथियों आपको याद रखना है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट युक्ति है। देखिए प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। ये साथियों आप सबने देखा होगा प्रिंटर का यूज क्या होता है? प्रिंटर जो है फोटोकॉपी निकालता है, ये आपने देखा हो। तो प्रिंटर क्या साथियों? आउटपुट युक्ति है। आप देखिए मुख्य रूप से प्रिंटर्स को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में साथियों? प्रिंटर को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा साथियों? ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंटर के कितने भाग है। तो प्रिंटर के 2 भाग है, पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो अब दोनों के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन साथियों बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको याद रखना है। कौन कौन सी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो साथियों मैं बताता रहूँगा, आपको बस नोट्स बनाने हैं। और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट साथियों आप जरूर कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का एक छोटा हथौड़ा या प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर प्रहार करता, रिबन के नीचे वह कागज जो है वो रखा जाता है और जिस पर प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट हेड द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हेड पर उस समय उपस्थित करेक्टर कागज पर प्रिंट हो जाता है। इस श्रेणी में निम्न प्रिंटर आते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर क्या साथियों? इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर साथियों वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सबसे पहले देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए इसकी जो है DMP इसको बोलते हैं शॉर्ट में और फुल फॉर्म होगी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन के रिबन पर कागज पर प्रहार से एक बिंदु बनता है। अनेक डॉट्स मिलकर करेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है। अब आगे देखिए साथियों ये आपने देखा होगा इस तरीके से जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति जो है वो 30 से 600 करेक्टर प्रति सेकंड होती है। देखिए CPS की फुल फॉर्म होती है करेक्टर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। CPS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो CPS की फुल फॉर्म होती है करेक्टर पर सेकंड होती है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की जो गति है वो कितनी होती है? वो होती है 30 से 600 करेक्टर प्रति सेकंड होती है। ये बात आपको बस याद यहाँ पर रखनी है। आगे साथियों इसमें अब कोई और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं लग रही है। अब आगे चलते हैं डेजीवेल प्रिंटर के बारे में यहाँ पर देखते हैं। दूसरा है डेजीवेल प्रिंटर। देखिए यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अधिक स्पष्ट आउटपुट देता है। यह है सॉलिड फॉन्ट्स वाला प्रिंटर है। इसका प्रिंट हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र के रूप में होता है जिसकी आकृति डेजी यानी कि गुलबहार के पुष्प जैसी होती है। इसी कारण इसे डेजीवेल नाम दिया गया है। तो साथियों
साथियों डेजी जो है एक गुलबहार साथियों, गुलबहार के वृक्ष पुष्प होता है। डेजी जो होता है उसको बोलते हैं, गुलबहार का जो पुष्प होता है उसको डेजी बोलते हैं, इसलिए इसका डेजी व्हील प्रिंटर नाम पड़ा था। और ये साथियों आप देख सकते हैं डेजी व्हील प्रिंटर जो है इस तरीके का होता है, ये आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। डेजी व्हील इस तरीके से दिखता है। अब देखिए साथियों आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देखिए यहाँ पर देखिए, ये चक्र में पुष्प की पंखुड़ी के समान अनेक जो है ताने होती है तथा प्रत्येक तान पर एक करैक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा रहता है। चक्र कागज की जो है क्षैतिज दिशा में गति करता है। तो साथियों इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए। और जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होती है यहाँ पर, इसकी छापने की गति है वो है 90 CPS होती है, 90 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। क्या होती है साथियों? 90 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। तो डेजी व्हील की जो साथियों छापने की जो गति है साथियों वो कितनी होती है? तो वो गति देखिए 90 CPS होती है। ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ साथियों यहाँ से जो है यही निकल कर आती है, बस आपको यही याद यहाँ पर रखना है। आगे देखिए साथियों आप पढ़ने वाले हैं चेन प्रिंटर के बारे में। देखिए चेन प्रिंटर क्या होता है साथियों? इस प्रिंटर में धातु से निर्मित निश्चित गति से घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। और चेन में करैक्टर होते हैं। चेन की प्रत्येक कड़ी यानी कि में एक करैक्टर का फॉन्ट होता है। ये साथियों आप देखिए चेन क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल साथियों ये चलती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए साथियों, इसके छापने की गति है वो 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट है। तो चेन प्रिंटर जो होता है उसकी गति कितनी है ये पूछ सकते हैं। तो साथियों गति ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अन्यथा हमें जो है पढ़ने की यहाँ पर साथियों इतनी आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है साथियों, चेन प्रिंटर लिख के उसकी गति लिखनी है और आप जो है ये लिख लीजिए, ये आपके शॉर्ट नोट तैयार हो रहे हैं। तो 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। और डेजी की साथियों 90 CPS होती है, ये आपने देख लिया। और ये देखिए साथियों चेन प्रिंटर का आप चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये चेन है। और ये जो चेन के खांचे साथियों इन पर जो है यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं वो इस कागज़ पर छपते रहते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए साथियों ड्रम प्रिंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला ड्रम लगा होता है जिसकी सतह पर करैक्टर लगे रहते हैं। जब ड्रम घूमता है तो तीव्र गति की हथौड़े द्वारा छापे जाने वाले करैक्टर प्रहार किया जाता है और ये छपे जाता है। ड्रम के प्रत्येक गुणन में एक पंक्ति छपती है। ये भी एक उच्च गति का प्रिंटर है, तो इसमें भी एक पंक्ति साथियों छपती है। और इसकी ये देखिए साथियों ड्रम प्रिंटर है, इसकी कोई गति यहाँ पर नहीं दे रखी, ये ड्रम प्रिंटर साथियों है और आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब साथियों इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़ ली है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखिए साथियों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में साथियों अब हम देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ से प्रिंटर से एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट साथियों ये टॉपिक है। आप देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करैक्टर को रासायनिक, तापीय अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। इन प्रिंटर्स में प्रिंट हेड और कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता। तो साथियों नॉन इम्पैक्ट का मतलब यानी कि वो जो है यहाँ पर टच नहीं होता है, यानी कि प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ के मध्य संपर्क साथियों नहीं होता है। इन प्रिंटर्स की छपाई की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है किंतु इन प्रिंटर्स से एक बार में केवल एक ही प्रति प्रिंट हो सकती है तथा इसके लिए विशेष और महंगे कागज़ की आवश्यकता होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की चर्चा यहाँ पर की गई। तो साथियों यहाँ पर जो है 3 प्रकार के हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सभी के आपको नाम याद रखने हैं, इनकी गति आपको साथियों याद रखनी है। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले पढ़ेंगे इंकजेट प्रिंटर। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो है इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम साथियों यहाँ पर देखने वाले हैं। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल लगे होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की शाही बूंदों की बौछार के रूप में कागज़ पर फेंकी जाती है, ये आप साथियों देख सकते हैं। और इस प्रिंटर में बहुत अधिक घनत्व वाली शाही यानी कि हाई डेंसिटी इंक का प्रयोग यहाँ पर साथियों होता है जो एक विशेष प्रकार के पैक में रहती है जिसे कार्ट्रिज कहते हैं। तो साथियों ये जो शाही है वो कहाँ रहती है? वो कार्ट्रिज में साथियों रहती है। तो क्वेश्चन साथियों यहाँ से बस इतना ही बन सकता है कि जो स्याही होती है इंकजेट प्रिंटर में वो कहाँ छिपी रहती है, कहाँ लगाई जाती है, कहाँ रखी जाती है, तो वो उसका नाम होगा कार्ट्रिज। क्या साथियों? उसको बोलेंगे कार्ट्रिज। कार्ट्रिज में साथियों स्याही है वो रहती है।
अब साथियों जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आउटपुट की प्रिंट क्वालिटी जो है 300 से 600 DPI होती है। तो इसकी प्रिंट क्वालिटी साथियों वो कितनी है, वो है 300 से लेकर 600 DPI, ये आपको याद रखना है। और DPI की फुल फॉर्म खास तौर पर आपको याद रखना है साथियों, DPI की फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट्स पर इंच, क्योंकि साथियों लगभग 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि DPI की फुल फॉर्म होती है तो साथियों डॉट्स पर इंच होती, क्या होती है, डॉट्स पर इंच होती है। और इसकी सहायता से साथियों विभिन्न रंगों वाले प्रिंटिंग जो है साथियों, इससे रंगीन प्रिंटर भी वो हम निकाल सकते हैं। ये देखिए साथियों इंकजेट प्रिंटर का चित्र है, ये आपने देखा होगा और साथियों यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक में इंकजेट साथियों ये काफ़ी महंगे होते थे, तो ये आप देख सकते हैं। अब साथियों दूसरे प्रिंटर की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। लेज़र प्रिंटर देखिए साथियों, यह है वर्तमान का सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। यह लेज़र किरणों पर आधारित होता है। किसी कैरेक्टर को छापने के लिए उस पर लेज़र किरणें डाली जाती है। इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर, एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त होता है। तो साथियों इसमें टोनर का यूज जो है वो किया जाता है। और लेज़र प्रिंटर साथियों ये आप देख सकते हैं, आप सभी ने देखा होगा साथियों, फोटोकॉपी कभी करवाई होगी तो आपने देखा होगा, ये होता है लेज़र प्रिंटर साथियों। आप देखिए साथियों लेज़र प्रिंटर है वो महंगे होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति एवं उच्च क्वालिटी की छपाई करने में सक्षम होने के कारण आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय साथियों ये हो रहे हैं। बस इतना ही साथियों अब आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों एक है प्लॉटर, क्या साथियों, प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या साथियों, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, त्रिविमीय रेखा चित्र, ग्राफ डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर तैयार किए जाते हैं। प्लॉटर्स प्राय 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो साथियों ये जो होता है प्लॉटर होता है, आपने जो है साथियों कहीं जो है यहाँ पर कहीं विज्ञापन देखे होंगे, बोर्ड कहीं कोचिंगों के देखे होंगे, कहीं स्कूलों के देखे होंगे, जो साथियों जो यहाँ पर जो चेपे जाते हैं दीवारों पर, या साथियों बात करें तो जो खंभों पर लगाए जाते हैं अक्सर, वो इसी के माध्यम से साथियों बनाए जाते हैं। जो पोस्टर होते हैं साथियों वो इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं। किसके माध्यम से साथियों, प्लॉटर के माध्यम से। तो यहाँ पर नक्शे, चार्ट, त्रिविमीय रेखा चित्र, ग्राफ डिजाइनर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये किसके द्वारा साथियों, ये प्लॉटर के द्वारा कार्य किया जाता है। इतना साथियों इसमें आपको याद रखना है। ये प्लॉटर का चित्र आपने साथियों देख लिया होगा। अब साथियों देखने वाले स्पीकर के बारे में। तो साथियों स्पीकर भी क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही साथियों होता है। स्पीकर आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। स्पीकर का उपयोग मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों में बहुत होता है। ये ध्वनि प्रसारण में उपयोगी होते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः सेमिनारों, सभाओं में किया जाता है। ये साथियों आप देखा होगा स्पीकर, आपने डीजे भी साथियों आपने देखा होगा, वहाँ पर स्पीकर आप देख सकते हैं। घरों में भी लगभग आजकल साथियों स्पीकर सभी के होते हैं। आप साथियों देखेंगे यहाँ पर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। देखिए साथियों मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है वो भी साथियों क्या है, आउटपुट का ही यहाँ पर भाग होने वाला है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्र तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। ये आप देख सकते साथियों, ये है प्रोजेक्टर जो साथियों सिनेमाघरों में जो मूवी दिखाते हैं साथियों, वो भी क्या होती है, प्रोजेक्टर के माध्यम से ही दिखाई देते हैं, या जो फिल्म होती है इसी के माध्यम से साथियों दिखाते हैं। तो ये देखिए प्रोजेक्टर साथियों, ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर का चित्र है। अब साथियों यहाँ पर जो इस चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, इनपुट, आउटपुट और संग्रहण युक्ति साथियों हमने इस चैप्टर में देखी थी। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या हमने इस जो है साथियों इसमें पढ़ा है, वो साथियों हम इसमें अब देखने वाले हैं। और ये साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी आपको सारे नोट करने, यहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर सबसे पहले जो देखिए इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं व निर्देश डाले जाते हैं। कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। यह टाइपराइटर का संशोधित क्या है, रूप है। कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से माउस एक है। माउस का आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे क्या कहते हैं साथियों, माउस कहा जाता है। माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए एक तीर चिन्ह स्क्रीन पर होता है जिसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। जॉयस्टिक स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने, चलाने आदि का कार्य करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर में गेम खेलने, तो साथियों गेम खेलने के लिए किसका यूज करते हैं, जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने में किया जाता है। आउटपुट युक्तियाँ देखिए वे साधन जिसकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता को यूजर से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करते हैं। कि इनपुट साथियों देने के बाद जो आउटपुट दिखाई देता है
है वही साथियों क्या आउटपुट युक्तियाँ कौन कौन सी होती है वो देखिए साथियों। देखिए मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CRT मॉनिटर, एक होता है FPD मॉनिटर। ये साथियों हमने देख लिया था। अब देखिए साथियों यहाँ पर ये दो नाम आपको याद करने हैं। प्रिंटर को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दो भागों में है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब साथियों देखिए आगे इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण देखिए साथियों। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक डेजी वाले प्रिंटर, एक होता है चेन प्रिंटर, एक होता है बैंड प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर। ये साथियों 5 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से उदाहरण हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर हो गया, बेड प्रिंटर हो गया और ड्रम प्रिंटर। ये साथियों आपको नाम यहाँ पर याद करने हैं। एग्जाम में यहाँ से पूछेंगे साथियों क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण निम्न में से है या निम्न में से नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो आपको साथियों यहाँ पर इनको याद करने हैं, इन सारे नामों को। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण कौन कौन से, तापीय प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया और लेजर प्रिंटर। ये साथियों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या है उदाहरण है, तापीय प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर हो गया और लेजर प्रिंटर। डेटा सूचना प्रोग्राम आदि को तत्कालिक भविष्य में उपयोग करने तो संग्रहित करके रखा जाता है। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति है। तो साथियों मेमोरी जो है प्राथमिक संग्रहण युक्ति है। आगे देखिए साथियों चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ये सब द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ साथियों होती है। तो साथियों इस तरीके से जो है हमारा ये टॉपिक साथियों पूरा हो चुका है, जिनमें हमने इनपुट, आउटपुट और संग्रहण युक्तियाँ पढ़ी थी। तो साथियों दूसरी यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि साथियों मतलब इस बुक की साथियों दूसरी यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। और साथियों अब हम इसके जो है आपको क्वेश्चन करवाएंगे, यानी प्रैक्टिस साथियों हम करवाने वाले हैं। तो जल्दी साथियों इसका एक वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट का, वो साथियों आपको वीडियो देखना है, उसमें क्वेश्चन होंगे साथियों और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों होने वाले। तो साथियों वीडियो को अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।